कहानी देवर भाभी का एहसास। गांव की एक छोटी सी बस्ती में सजीवता और अपनापन बसा था। वहीं रहती थी सुमन भाभी, अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेने वाली। उसका देवर आरव अभी अभी शहर से पढ़ाई पूरी कर वापस आया था। उम्र का वो मोड़ जहां भावनाएं चुपचाप दिल में घर करने लगती हैं। आरव के लिए भाभी बचपन से ही एक दोस्त जैसी थी, पर अब कुछ बदलने लगा था। वो जब भी सुमन भाभी को आंगन में बाल सुखाते या पूजा करते देखता, उसकी नजरें वहीं ठहर जाती। सुमन को भी आरव की बातें, उसकी परिपक्वता भाने लगी थी। एक शाम चांदनी रात थी। बिजली चली गई थी, आंगन में मिट्टी के दियों की रोशनी थी। सुमन चुपचाप तुलसी के पास दिया रख रही थी, तभी आरव ने धीमे से कहा, भाभी, आपके बिना ये घर अधूरा लगता है। और शायद मैं भी। सुमन की आंखों में एक झलक थी, न प्यार की पूरी स्वीकृति, न इनकार। वो बस मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कहने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। उस पल दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर दिलों ने बहुत कुछ समझ लिया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार भी दे सकती हूँ, थोड़ा और इमोशनल या थोड़ा और रोमांटिक। बताइए कैसा टोन पसंद है। कहानी का नाम, चांदनी में छुपा प्यार। सुमन भाभी की सादगी और उनकी मीठी मुस्कान ने हमेशा आरव को खींचा था। भाभी उसके बड़े भाई की पत्नी थी, पर जब भाई शहर में काम के सिलसिले में महीने महीने भर घर से दूर रहने लगे, तब घर में सिर्फ दो ही लोग बचते, आरव और सुमन। शुरुआत में ये सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित था। भाभी, आज भी वही आलू के पराठे, तू खा ले, प्यार से बनाए हैं। और आरव चुपचाप मुस्कुराता हुआ खाने लगता। पर अब वो मुस्कान दिल में कुछ और असर करने लगी थी। एक रात की बात है। गांव में बिजली नहीं थी। चारों तरफ चांदनी की चादर बिछी थी। सुमन छत पर कपड़े समेट रही थी और आरव बिना आवाज किए छत पर आ गया। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा था और फिर आरव ने धीमे से कहा, भाभी, कभी कभी लगता है आप मेरे लिए ही बनी थी। सुमन का हाथ थम गया। उसने पलटकर आरव की आंखों में देखा, उनमें न शरारत थी, न बचपना, बस एक सच्चा एहसास। आरव, हम इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते, मगर भाभी, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, दिल से जिए जाते हैं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी, आरव की बात में गहराई थी। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, हल्के से उसके हाथ को छुआ और बोली, तू जब मेरे पास होता है, तो लगता है मैं अधूरी नहीं हूँ। उस रात कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ हाथों का एक हल्का स्पर्श, आंखों का एक वादा और चांदनी की गवाही। कहानी का अगला भाग, रिश्तों की सरहद। उस चांदनी रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। आरव और सुमन के बीच कुछ अनकहे एहसास अब हर रोज की बातों में झलकने लगे। अब पराठे में स्वाद नहीं, सुमन के हाथ की गर्माहट लगती थी। अब तुलसी पर दिया जलाते वक्त आरव की नजरें खुद ब खुद सुमन की आंखें तलाशने लगीं। पर वक्त हमेशा नर्म नहीं होता। एक दिन गांव की एक औरत ने आरव और सुमन को साथ खेत की मेड़ पर चलते देख लिया। बात धीरे धीरे घर तक पहुंच गई। जब आरव के बड़े भाई राकेश वापस आए, तो घर का माहौल भारी था। राकेश ने सुमन से पूछा, सच सच बताओ सुमन, कुछ है क्या तुम्हारे और आरव के बीच? सुमन की आंखें झुक गईं, होंठ कांपे, पर उसने जवाब नहीं दिया। आरव ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, भैया, भाभी से कुछ मत पूछिए, मैं खुद कहता हूँ, हाँ, मुझे इनसे प्यार हो गया है। राकेश का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। ये घर है आरव, कोई फिल्म नहीं। यहाँ रिश्तों का मजाक नहीं उड़ता। कुछ पल का सन्नाटा, फिर राकेश ने घर छोड़ने का इशारा कर दिया। कुछ दिन बाद आरव शहर चला गया। सुमन घर में रही, लेकिन उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी। कभी किसी ने न पूछा, न उसने बताया, पर हर चांदनी रात में उसकी आंखें छत पर उसी ओर ताकती थीं, जहां वो और आरव कभी चुपचाप बातें किया करते थे। गांव में एक शादी थी। आरव अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। वह लौटा, सुमन को देखने के लिए नहीं, बस अपने अतीत की आखिरी दस्तक देने। सुमन अब भी वैसी ही दिखती थी, वही आंखों की गहराई, वही शांत चेहरा। पर अब उसमें एक ठहराव था। शायद दर्द को जीते जीते वो खुद ही सुकून बन गई थी। आरव ने उससे आखिरी बार पूछा, अगर वक्त पीछे जाता, तो क्या तुम मेरे साथ चलती? सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर वक्त पीछे जाता, तो शायद मैं भी खुद से ये सवाल पूछ पाती। उनका प्यार अधूरा था, मगर गहरा था। कभी पूरा नहीं हुआ, पर कभी मिटा भी नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।